तहफ़्फ़ुज़ है, उसको ये सहूलत है कि उसके वकला और उसके ख़ानदान उससे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। अब अगर ख़ानदान में वो दो बहनों को कहते हैं कि जी आप मुलाकात कर सकते हैं, तीसरी बहन को कहते हैं आप मुलाकात नहीं कर सकते, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का आईन है? अगर फैमिली है, तीनों बहनें हैं, तीनों अपने भाई से मिलना चाहती हैं या अपना भाई अपनी तीनों बहनों से मिलना चाहता है, तो इसमें क्या, ये तो जेल वालों से पूछना चाहिए कि जी आप क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पे। दूसरा जो वकला की बात आपने बताई, उसमें भी वकला के नाम दिए गए, सलमान अकरम राजा को रोक दिया गया 1.5-2 किलोमीटर पहले कि जी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अब वो ठीक पूछ रहे हैं कि जी ये क्या अजीब सी बात है कि अगर मैं इमरान खान साहब का वकील हूँ, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात का टाइम है, लिस्ट में मेरा नाम है और उनको रोक दिया गया, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस पे तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने मुलाकात की, आप क्या समझते हैं कि बहुत मंजूर नज़र वाकई हैं और जिनको नहीं मिलने दिया? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मंजूर नज़र है या नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस तरीके से मुल्क नहीं चलता। ये जो माइंड एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश अगर कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताएं जिस मुल्क में आईन ना हो, कानून ना हो, इंसाफ ना हो, अदालतों के हुक्म पे अमल ना हो, ये जो सलमान अकरम रजा साहब और बाकी गए थे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे गए थे और वहाँ पे कोई भी बैठा हुआ उन ऑर्डर्स को नहीं मानता। तो मैं तो जजेस से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कर सकते तो आप फैसले ना करें, आप कागजात ज़ाया ना करें उस पर लिख के कि ये फैसला हमने कर दिया, ये फैसला कर दिया। अपने फैसले को इम्प्लीमेंट कराएं, इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो फिर आप फैसले भी ना करें। बताइएगा कि कल आप भी अडयाला जेल गए, वहाँ पे कुछ लोगों को मुलाकात करने दी गई और कुछ लोगों को नहीं करने दी गई, सलमान अकरम राजा साहब को, खान साहब की बहनों को, क्या कहेंगे कि जो उनकी मुलाकात हुई है, क्या वो मंजूर नज़र लोग थे? देखिए, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि मंजूर नज़र थे या नहीं थे? आप बेसिक सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? बेसिक सवाल ये है कि हर एक कैदी को, चाहे वो गुनाहगार है या बेगुनाह है, उसको ये हक हासिल है कि वो अपने वकीलों से मिल सके, उसको ये हक हासिल है कि वो अपने ख़ानदान के लोगों से मिल सके। अब वहाँ जेल में जो भी, चाहे हुकूमत है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, जो ये फैसले कर रही है कि फ़लाने को मिलने देंगे, फ़लाने को मिलने नहीं देंगे, पसंद नापसंद की बुनियाद पे, ये तो कानून है। कानून में तो ये नहीं होता कि कोई मुझे पसंद है या नापसंद है। अगर दो बहनों को मिलने दिया जा रहा तो तीसरी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अलीमा पा को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा था? इसी तरह अगर बाकी वकीलों को मिलने दिया जा रहा था, सलमान अकरम राजा को क्यों रोका गया? असल चीज़ तो ये है कि हम सबको ये सवाल पूछना चाहिए कि आया ये मुल्क किसी आईन, कानून, कोई तरीके पे चलेगा या ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे चलेगा? बातचीत हो रही है क्या? ये पिछले दिनों आपके कई अहम लीडर, ज़िम्मेदार जो थे, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क दिया है खान साहब ने। उसकी तो मेरे ख्याल में खान साहब ने कल तरदीद भी कर दी है। और दूसरी बात यह है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात चल रही होती तो ये हमारे साथ ये रवैया होता। तीसरी बात यह है कि देखें, आज या कल या परसों जब भी हो, ये मसला हल करना पड़ेगा। ये आप इसको भूल नहीं सकते, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इमरान खान साहब इस मुल्क के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है। अब जब तक आप उनके साथ मामलात बैठ के हल नहीं करेंगे, अगर आप ये मिनरल्स के कॉन्फ्रेंसेस कराते जाएं, आप और मज़ीद ये काम करते जाएं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक अदालती अहकामात पे अमल नहीं होंगे। मैंने कल भी ये जिक्र किया था, अभी दोबारा कर रहा हूँ। अदालतें अगर अपने ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकती तो मेहरबानी करके वो फैसले छोड़ दें। क्यों कागज ज़ाया करते हैं? ये कल जो हुआ, ये अदालती हुक्म पे ये लोग गए थे, उसके बावजूद भी नहीं मिलने दिया, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। जिस मुल्क में आईन ना हो, कानून ना हो, अदलिया ना हो, अदलिया के इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो उस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। कल की मुलाकात के बाद तनकीद की जाती है, सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौहर पर बड़ी तनकीद की कि उनको भी नहीं मिलना चाहिए था। तो आपको लगता है कि बैरिस्टर गौहर साहब का फैसला दुरुस्त था, मुलाकात करने का? खान साहब का उनको इख्तियार था कि वो मुलाकात कर सकें? देखिए, ये तो सलमान अकरम राजा साहब इस बात पे वाकई नाखुश थे कि अगर मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा तो सॉलिडारिटी के तौर पे
बाकी वकीलों को भी नहीं मिलना चाहिए था। गौहर साहब की ये बात थी कि अगर उनको नहीं मिलने दिया जा रहा तो कम से कम मैं तो जाके मिल लूँ, मैं उनसे कोई बात कर लूँ, मैं उनसे कोई गाइडेंस ले लूँ, कोई इंस्ट्रक्शंस ले लूँ। तो बात तो दोनों तरफ से ठीक ही आपको लग रही है कि अगर चलें, अगर बाकियों को नहीं मिलने दे रहे तो अगर बैरिस्टर गौहर साहब भी मिल लेते हैं, चेयरमैन है पार्टी के। आतिफ खान साहब, जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का सलमान अकरम राय साहब ने कहा कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है, 6 नाम थे, 6 में से जिनका नाम नहीं था वो चले गए, तो क्या ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी एज ए चेयरमैन अगर बैरिस्टर गौहर साहब ने की है, तो क्या आप समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो तो चेयरमैन है, तो चेयरमैन तो जाहिर बात है उनका इस्तेकाक है, वो जब खान साहब उनसे मिलना चाहते हैं, जब वो खान साहब से मिलना चाहते हैं, तो इस पे तो हम उनके खिलाफ क्या कोई डिसिप्लिन रिएक्शन लेंगे। वो शायद उन्होंने बाकी वकला की बात की जो मिले हैं, तो अगर डिसिप्लिन होता है तो अच्छी बात है। इस्तिस्ना हासिल है किसी भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई से? नहीं, इस्तिस्ना हासिल नहीं है, लेकिन चेयरमैन के कुछ अपने देखें, एक पार्टी का चेयरमैन है, वो अपने बानी चेयरमैन से मिलता है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, वो तो मिल सकते हैं। अगर बाकी वो कला जो कि चेयरमैन नहीं थे और पार्टी ने फैसला किया था कि जिनके अलावा कोई नहीं मिलना चाहिए, तो उस पर सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जो भी मुलाकात की वजह से एतराज़ इस बात है कि डिसिप्लिनरी एक्शन बैरिस्टर गौहर एज ए चेयरमैन उन पे होना चाहिए, क्या उससे बालातर तो नहीं है? बिल्कुल बालातर तो कोई भी नहीं है, लेकिन देखिए आप इस मुल्क में देखें, प्रेसिडेंट को भी कुछ इख्तियारात हासिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी होते हैं, तो अगर पार्टी के चेयरमैन को उनको भी कुछ ना कुछ इख्तियार तो हासिल होना चाहिए। अगर वो अपने बानी चेयरमैन से मिल लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते वो ये फैसला करते कि जी इनको नहीं मिलने दिया जा रहा। आपने अब से कुछ लम्हे पहले कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों बैकडोर में, तो ये कौन से लोग हैं आपके ख्याल में? ये पार्टी के अंदर है, पार्टी के बाहर है, कौन से लोग हैं? ये तो आपको बैरिस्टर गौहर साहब से पूछना चाहिए था कि वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे इसका नहीं पता। आपके बारे में जब बात की गई, अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, तो क्या ये पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी नहीं थी? अगर तो आप समझते हैं कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी है, तो फिर शोकाज नोटिस शेर अफजल मरवत को जारी होना चाहिए, हुआ था, और क्या इनको भी जारी होना चाहिए? क्या कहते हैं? उस बात की कल खान साहब ने जो वकील मिले हैं उन्होंने बताया कि खान साहब ने उसकी तरदीद कर दी है कि मैंने कोई आतिफ के बारे में या शाहराम के बारे में या असद कैसर साहब के बारे में मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, और ना मैंने उनके बारे में ये कहा है। उन्होंने कहा कि वो तो पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया था कि वो कह रहे थे कि आप सीनियर लोग हैं, आप नेशनल असेंबली में आ जाएं, तो वो बात तो खत्म हो गई है। वो तो खान साहब ने जब तरदीद कर दी तो बात ही खत्म हो गई। अब ये तो आप उनसे पूछ लें, क्योंकि खान साहब ने तो कल तरदीद कर दी है कि जी। ये बता दीजिएगा, अभी आपने बात की कि बैकडोर के हवाले से वो बता सकते, आपकी राय क्या है कि क्या पीटीआई अभी बैकडोर मुज़ाकरात कर रही है? आप इसके हामी हैं या नहीं? देखिए, मैं बैकडोर और फ्रंट डोर के उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क के मसाइल हल करने में आप वाकई सीरियस हैं, आपको फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। ताना देते हैं कि जी आप सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं आए, तो अगर इतना ज़रूरी था पहले तो ये डिसाइड करें कि जी हम लोग दहशतगर्द हैं कि हम लोग क्या हैं। तो अगर दहशतगर्दों के खिलाफ मीटिंग थी तो कभी हमें दहशतगर्द कहते हैं, तो फिर हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मीटिंग में बुलाते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर इतना ज़रूरी था तहरीक इंसाफ का पार्टिसिपेट करना, पीटीआई ने क्या कहा था कि जी आप हमें 10-15 मिनट के लिए इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दें, हम उनसे गाइडेंस ले लेंगे इतने बड़े इशू पे। तो इन्होंने वो मुलाकात नहीं करवाई। अगर इतना ज़रूरी था तो 10-20 मिनट इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देते उन कमेटी की, फिर वो आके बैठ जाते। वो नहीं करवाई, इसका मतलब है कि